नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम। सचिन पायलट के तेवर, रंधावा का बयान और महेश जोशी का इस्तीफा, फिर पलटवार। राजस्थान में तेज हुआ सियासी घमासान। अब यह तय हो गया है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर घमासान एक बार फिर से होने वाला है। दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आई थी, तब से कांग्रेस में शांति चल रही थी। हालांकि 3 दिन पहले दिल्ली में खुद सचिन पायलट ने अंगारों पर घी डाल दिया, जिससे बयानबाजी की आग फिर से भड़क गई है। 4 महीने पहले जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था, उन पर कांग्रेस हाईकमान अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में सचिन पायलट ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सचिन पायलट की ओर से आपत्ति जताने के एक दिन बाद ही मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी का इस्तीफा स्वीकार हो गया है और अगले ही दिन प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने इसे एक्शन का हिस्सा बताकर सनसनी फैला दी है। बाद में महेश जोशी ने भी बयान जारी करके इस मुद्दे को सियासी चर्चाओं में ला दिया है। पहले समझिए क्या है पूरा घटनाक्रम। 25 सितंबर को 2022 को कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास पर पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि गहलोत गुट के विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए समानांतर दूसरी बैठक बुला ली। इसके बाद आधी रात को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के बंगले पर जाकर 81 विधायकों ने इस्तीफे सौंप दिए थे। इस घटनाक्रम के कारण कांग्रेस की कलह सड़कों पर आ गई। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना होने के कारण इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया गया। राजस्थान के 3 कांग्रेसी नेता, कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरडीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को जिम्मेदार माना गया। इन तीनों नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया गया, लेकिन 4 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सचिन पायलट की आपत्ति के मायने यूं समझिए, 25 सितंबर 2022 को राजस्थान में कांग्रेस में जो हुआ उसे लेकर सचिन पायलट एक्शन चाहते हैं, क्योंकि सितंबर 2022 में हुए बवंडर के बाद कांग्रेस हाईकमान एक्शन के मूड में था। 3 नेताओं को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान भी दिया था कि 2 दिन में एक्शन होगा, लेकिन 4 महीने गुजर गए। कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने का कारण बताया गया, तो कभी दूसरी वजह। अब चुनावी साल में सचिन पायलट चाहते हैं कि पार्टी में उनकी भूमिका स्पष्ट हो। पायलट को इंतजार है कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर कोई निर्णय ले, ताकि पार्टी में उनका वर्चस्व भी बना रहे। हालांकि अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों के दौरान सचिन पायलट स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं, लेकिन राजस्थान में वह सिर्फ एक सामान्य विधायक है। पिछले 2.5 साल से सचिन पायलट के पास ना तो संगठन का कोई पद है और ना ही सरकार का। पायलट और उनके समर्थक विधायक एक तरह से हाशिए पर हैं, लिहाजा पायलट के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाकर कार्रवाई की मांग कर दी है। सुखविंदर सिंह रंधावा के बयान ने आग में घी डाल दिया। 17 फरवरी 2023 में महेश जोशी के मुख्य सचेतक के पद से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार करने की खबर आई थी। ये खबर सामान्य सी मानी जा रही थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नया मुख्य सचेतक बनना तय है। इस बीच 18 फरवरी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। रंधावा ने कहा कि महेश जोशी के इस्तीफा स्वीकार करने का कारण उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा है, यानी 25 सितंबर को जो बवंडर हुआ और 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुए थे, उन पर एक्शन लेना शुरू हो गया है। रंधावा के इस बयान ने सनसनी फैला दी है। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई है कि अगर महेश जोशी पर एक्शन लिया गया है, तो क्या शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस घटनाक्रम के और भी कई किरदार हैं, क्या उनके खिलाफ भी पार्टी कोई कदम उठाएगी? महेश जोशी ने पुराना घटनाक्रम दिलाया याद। रंधावा के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को वह स्वागत करते हैं, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने कांग्रेस सरकार को स्थिर करने का काम किया है, यानी 2.5 साल पहले जुलाई 2020 में जिन नेताओं ने बगावती तेवर अपनाए थे और उनके कारण सरकार संकट में आई गई थी। सरकार कांग्रेस को बचाने के लिए गहलोत गुट के विधायकों को 34 दिन तक होटलों में कैद रहना पड़ा था। महेश जोशी चाहते हैं कि उस घटनाक्रम के जिम्मेदार नेताओं पर भी एक्शन लेने का समय आ गया है। पूरा राजस्थान कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहा है। पायलट, रंधावा और अब महेश जोशी के बयानों के बाद कांग्रेस फिर आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। इन्हें समय पर मैनेज नहीं किया गया तो पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।